मैं बहुत कुछ जानने, देखने, समझने और सबूत इकट्ठे करने के बाद तुम्हारे पास आई हूँ, इसलिए मेरे साथ ये शातराना अपनी गेम्स मत खेलो। मैं जो बात है वही बता रही हूँ, मुझे जरूरत नहीं है कि कुछ गलत बात करूँ, जो सही है मैं वही बता रही हूँ। अच्छा, ये बंदे को मारने की तरबियत कहाँ से ली थी? ट्रेनिंग नहीं मैंने ली थी। चलो मैं मान लेती हूँ कि वो तुमसे गलत काम करवाता था, तुम्हें तंग करता था, मारता पीटता था, या अब तक जितने इल्जाम तुमने लगाए एक तरफ मान लिया जाए कि वो सब सच है, तुम्हारे पास सबूत क्या है? तो अब क्या करती फिर? वो मुझे मार देता वो ठीक था, वो जो मुझे धमकियां देता था, जो मेरे से गलत काम करवाता था वो ठीक था, मैं गलत हूँ। वालिदैन कहाँ हैं? मेरे माँ बाप हाफिजाबाद। उनको क्यों नहीं बताया? तकरीबन 7 साल हो गए मैं अपने अब्बू से, अपने बहन भाइयों से नहीं मिली। हर माँ अपने बच्चे से बेहद मोहब्बत करती है और तुम्हारी माँ ने तुम्हें पलट के नहीं छा शादी के बाद, ये मैं कैसे मान लूँ? मेरी अम्मी को पता था, मैंने अपनी अम्मी को बताया था, पर उन्होंने मेरा कोई साथ नहीं दिया। और उसके अलावा ना मेरे बहन भाइयों से, ना अब्बू से, ना किसी और फैमिली से मेरा मतलब कि कोई राब्ता नहीं था। 7 साल हो गया, ना मैंने बात की, ना मैं मिली हूँ, ना इन्होंने मिलने दिया है। जिवें कीता सुई आवाज आई है हमसाया नूं, जिवें ना पटाका चलदा ਜਾਂ अंदर कोई चीज डिगदी, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੁ ਕਿ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪਈ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਉੱਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਤੋਤੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਬੇਟਾ। अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਰ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਅੰਮੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸਲੇ ਨਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਲੇਜੀ ਦੇ ਕਲਰ ਦਾ ਐਂ ਪਰਨਾਲੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। अच्छा, पिस्टल आपके बेटे का था या पिस्टल भी इसने ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਕਿੰਦਾ ਸੀ, आपके बेटे के पास हथियार नहीं था? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੀ। आपकी बहू का इल्जाम है कि मेरा ससुराल, मेरा खामन मेरे से गलत काम करवाता था, इसलिए मैंने मारा अपने खामन को। बेटा ਇਹ ਤਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਲਫ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੇਟਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪੀਸੀ ਹੋਟਲ 'ਚ। अच्छा, ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ, ਕਦੇ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। आपकी बहू का कभी लड़ाई झगड़ा आपके बेटे के साथ आपको लगा कि ये इस हद तक जा सकती है? ਨਾ 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 ਬੇਟਾ, आखिरी दिनों में कोई लड़ाई झगड़ा? ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਨਾ, अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਂਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮਰੀਮ ਦੋਵੇਂ ਆ ਜਾ। इसने कभी आपके बेटे से तलाक मांगी? ਨਾ कभी भी नहीं? ਕभी ਵੀ ਨਹੀਂ। आपकी बहू ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ, ਅੱਗੇ 2-3 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, 2 ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਦ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ईद ਦਾ 3 ਦਿਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇ हाफिजाबाद। ये ससुराल में अपने? हाँ 3 दिन उत्थे रहे। आपकी बहू का इल्जाम है कि मुझे खरीद के लाए हैं। अल्लाह माफी दे यार। इसका मतलब ये गलत है अच्छा। क्योंकि वो अपने ससुराल अपने मेके जाती रहती थी। मैं खुद बेटा लेके जाती सी। अलदा की कहना है इस सारे मामले? वो कहती कि इन्हें भी मां फांसी लवाओ तो नाल दे भी लवाओ। अच्छा, वो नाल दा कौन सी? उथों वाला मुंडा जिंदे नाल उथों इते गई है, इनका कोई पुराना सी मिलन वाला। अच्छा, सानू नहीं पता सी। किसी को भनक नहीं थी? ना बेटा। आपके बेटे को भी नहीं थी? ना ना। इसने कभी बेटे के साथ जिद की फोन रखने के लिए? फोन तो कोल होंदा क्योंकि वो आंदा सी बेटाइम ड्यूटी तो वो फोन करदा सी, दरवाजा खोल देंदी सी। क्या नाम है बीबी तुम्हारा? मरियम। शादी को कितनी देर हुई है? 7 साल। बच्चे कितने हैं? 3 बेटियां। शादी से पहले शौहर क्या काम करता था? कुछ भी नहीं। और शादी के बाद क्या करता था? शादी के बाद फैसलाबाद जॉब की है तकरीबन 1 साल, उसके बाद 2 साल काम नहीं किया और उसके बाद पीसी होटल में अब काम कर रहा था।
शादी अपनी फैमिली में हुई है या आउट ऑफ फैमिली हुई है? हमारे कुछ नहीं लगते थे। मेरे जो बहनोई थे ना, मैं अपनी बहन के पास आई थी रहने के लिए। उन्होंने आगे से उनसे पैसे लेके पता नहीं अब मुझे भेजा था क्या किया था, उससे शादी कर दी थी। मेरी 13 साल एज थी और उसकी 30 साल एज थी जब मेरी शादी की है। तुम्हें बेचा था या नहीं बेचा था? मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी थी कैसी? अच्छी नहीं गुजर रही थी, क्योंकि वो इंसान ठीक नहीं था। खुद तो नशा करता था, ना ही कुछ मतलब कि हमें देता था घर में, ऊपर से गलत काम करवा के अपने नशे पूरे करता था। क्या गलत काम करवाता था वो तुमसे? घर में आदमी बुलाता था, उनसे पैसे लेता था। ये सारी तुम्हारी फजूल बातें मैं सुन चुकी हूँ। मुझे सिर्फ ये बताओ कि शौहर को मारने का मंसूबा बनाया कैसे था? वो गलत काम करवाता था मेरे से। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा अब कुछ करूँ। मुझे वो कहता था कि मैंने तुम्हें अब दुबई भेज देना है। उनकी जो मामू हैं, उनकी बीवी मतलब कि यही काम करती हैं उनके साथ। तुम्हें 7 साल के बाद ख्याल आया था कि शौहर के साथ नहीं रहना, या वो मारता पीटता है या गलत काम करवाता है? पहले भी करवाता था। जब औरत की बर्दाश्त खत्म हो जाती है ना, तभी औरत ये काम उठाती है। कोई औरत को शौक नहीं होता कि वो ये काम करे। तलाक क्यों नहीं ली? तलाक नहीं वो देता था। मैंने उसे तलाक का मैंने कहा था, तलाक का भी। कोर्ट चली जाती? बस कोर्ट नहीं गई ना, जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया। पुलिस के पास चली जाती? मुझे जो ठीक लगा मैंने वो ही किया। पुलिस के पास मुझे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं मुतमिन हूँ मैंने जो किया है, मुझे कोई दुख नहीं है। फोन कौन सा रखा हुआ था तुमने? मेरे पास मोबाइल नहीं था, पहले था, अब नहीं था मेरे पास काफ़ी देर से मोबाइल। अच्छा जी। अब मेरे पास नहीं था, उसने ही उठा के मतलब के बेच दिया था मेरा मोबाइल। असल वजह यह है कि इसने तुम्हारे तल्लकात ख़त्म करवाए और तुमने अपने शौहर को मार दिया। राब्ते ख़त्म करवाने की बात नहीं है। उसने अपने भाइयों का भी मोबाइल उठाए थे। ये नहीं कि मेरी अकेली का उठाया था, अपने भाई का, अपनी अम्मी का, उन्हों का भी उठाया था। अभी भी मेडिकल में तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई और तुम कहती हो कि वो नशा करता था। क्यों नहीं सामने आई? आपके सामने भी आ जाएगी जब आप इंक्वायरी करेंगे। तुम्हारी माँ भी गलत, तुम्हारा शौहर भी गलत, तुम्हारे घर वाले भी गलत, ससुराल वाले भी गलत, देखने चाकने सुनने वाले तमाम गलत, एक तुम ठीक। उन्होंने तुमसे मिलना तर्क कर दिया। शायद तुम्हारे में इतनी गलतियाँ थीं, अगर ये मान लिया जाए, या फिर मैं ये कहूँ कि एक तुम ठीक हो, सारा जहान गलत है। मेरे घर वालों से मेरी कभी बात ही नहीं हुई, मैंने क्यों गलत बोलूं? मेरे माँ बाप को पता ही नहीं। अम्मी को पता था मैं कहाँ हूँ, और मेरे और किसी घर वाले को ये नहीं पता था। मेरी अम्मी ने डिवोर्स ले ली थी अब्बू से, अम्मी मेरी अलग थी, और मेरी अम्मी ने कभी मेरे बहन भाई जो मेरे अब्बू थे उनसे राब्ता नहीं रखा था, और ना ही मेरा था उनके साथ। अभी भी तुम लेफ्ट घुमाओ राइट घुमाओ, समझते ना सारी कहानी बालातर है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने प्लानिंग कैसे की थी? ये सारी प्लानिंग मैंने इसी वजह से की क्योंकि अब मुझे वो कहता था कि मैंने तुम्हें दुबई भेजना है, उनके जो मामू की बीवी थी ना उनके साथ। और मैंने 2-3 दिन पहले मुझे वो ये कह रहा था, और मैंने इसी वजह से उसे मारा है। अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया? नहीं, मैंने कोई गलत नहीं किया। तुम्हारी बड़ी बेटी की उम्र क्या है और आखिरी की? मेरी एक 5 साल की, एक 3.5 साल की और 1 साल की। ये तीनों बच्चियां तुम्हारे शौहर में से ही हैं, या जो तुम बता रही हो कि तुम्हारे साथ तल्लकात रखवाता था तुम्हारे शौहर, ये किसी और में से हैं? उसी में से। बड़ी बात है कि तुम्हारी तीनों बच्चियां उसी शख्स में से हैं जिसके साथ तुम्हारा निकाह है, और उनमें से किसी पे तुम्हें डाउट नहीं जिनके साथ ज़बरदस्ती वो तुम्हें तल्लकात, नाजायज़ तल्लकात कायम करने के लिए कहता था। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? इसका मतलब है कि कोई गलत काम ही नहीं करवाता था, तुम झूठ बोल रही हो। वो तो आप पता कर लेना, आपको पता लग ही जाना है। झूठ तो कभी छुपता नहीं है। बीबी, तुमने इतना बड़ा कदम उठाया है, तुमने माँ होने के नाते तुम्हारी ममता मर गई, तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी 3 मासूम कलियों का क्या होगा। अब तुम्हारा क्या इरादा है? अब तुम जेल चली जाओगी, उन बच्चों का क्या बनेगा पीछे से? कोई माँ ऐसी नहीं होती जिसे बच्चों से मोहब्बत नहीं होती। बच्चे मैं ले लूँगी। मैंने बेगुनाह को नहीं मारा, मैंने बेगुनाह को नहीं मारा। अगर मैंने बेगुनाह को मारा होता तो फिर मुझे दुख होना था। मैंने बेगुनाह को नहीं मारा। तुम यहाँ जितनी ढिठाई से खड़ी हो और पटर पटर पटाख रही हो ना, इससे साफ जाहिर है कि तुम्हें किसी न किसी की पुश्त बनाई है। किसी ने भी नहीं। और बीबी, कानून में और शरीयत में कहीं इजाजत नहीं है कि समझ नहीं आ रहा शख्स या कोई बंदा या कोई रिश्ता तो उसे मार दिया जाए। तुमने जो झूठ बोले हुए हैं वो कहाँ से सामने आएंगे? तुमने शतरंज रची है तो तुम अपनी शतरंज में फंसोगी। पता है मुझे, सब कुछ पता है। और जो बेगुनाह को कत्ल करता है ना उसकी सज़ा भी मुझे पता है, और जो इंसाफ पे होता है ना उसकी सज़ा भी मुझे पता है। कोई वकील किया तुमने अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं किया। अगर किया होता ना तो तुम्हें बताता कि तुमने जो कारनामा सरअंजाम दिया है उसकी सज़ा कानून में, आईने पाकिस्तान में तुम्हें क्या मिलेगी। ये वकील ही तुम्हें बता सकता था, तुम्हें करना चाहिए था। बस अब नहीं, अब जो हो गया वो टाइम तो वापस नहीं जा सकता ना। मैंने जो किया है बहरहाल ठीक किया है।
गलत नहीं किया। अपनी तरफ से बीबी तुम सारी प्लानिंग यहाँ आने से पहले करके आई हो, लेकिन एक बात याद रखना, मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, जुर्म को कितनी छुपाने की कोशिश ना करे, जुर्म के पाँव नहीं होते, कानून के हाथ जुर्म की गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। मैंने जो भी किया ना मैंने ठीक किया, इसके बाद मैं कुछ कहना नहीं चाहती, ना ही मैं किसी को साबित करके दिखाना चाहती हूँ। ओके, जो मैंने किया मैंने ठीक किया, मैं मुतमिन हूँ और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहती, और अदालत जो फैसला करेगी मेरे हक में मुझे मंजूर है। इसके कोई लड़कों से फ़ोन पे बातचीत भी करती थी मोबाइल पे, और इसके अलावा मोबाइल फोन नहीं इसने मोबाइल बाद में बरामद भी करवाया। अच्छा। और मकतूल का मोबाइल भी इसने मरने से उसको कत्ल करने से पहले उसका शॉपर में लपेट के और वो पानी वाले ड्रम के नीचे इसने वो जो उसका नीचे स्टैंड होता है उसके अंदर छुपाया हुआ था, जो इसने बाद में जब सारे इंकशाफात किए हैं उसमें उसने भी ये मोबाइल भी अपना भी और उसका मकतूल का भी शॉपर में लपेट के और उसके ऊपर टेपिंग करके मैं किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ उसको कत्ल किया। इसके प्लान में भी और भी शामिल था? अभी तक कोई इसने एक दो नाम लिए थे मगर वो पहले झूठ बोलती रही है, अभी अंडर प्रोसेस है, तफ्तीश कर रहे हैं अभी वो सारे CDR वगैरह। नंबर आए उनमें से किसी की मुशावरत इसके साथ? नहीं, मशावरत कोई नहीं, इसी ने अकेली ने सारा प्लान किया और ये बड़ी तेज तरार है और इसने बड़े हमें पहले चक्कर देने की कोशिश की है मगर फिर